बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड। आज हमारा टॉपिक है हदीस नंबर 12। हदीस नंबर 12 जो है आज हम पढ़ेंगे और 10th क्लास का ये लेक्चर नंबर 2 है, यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 है और हदीस नंबर है 12। ठीक है, और ये हदीस मुबारका है इज़ा कुल्ता। आपकी बुक में हदीस नंबर जो 12 है, इज़ा कुल्ता लिस्साहिबिका यौमल जुमाती अनसित वल इमामो यख्तुबु फ़क़द लगौता। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसका सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देखते हैं कि इस हदीस मुबारका का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या है। हदीस मुबारका का लफ्ज़ी तर्जुमा, ठीक है, इसमें सबसे पहले है इज़ा कुल्ता। इज़ा का मन होता है जब। इज़ा का क्या मन होता है? जब। इज़ा कुल्ता, जब तुमने कहा। कुल्ता, तुमने कहा। कुल्ता, तुमने कहा। इज़ा कुल्ता, जब तुमने कहा। ले साहिबी का, अपने साथी से। जब तुमने अपने साथी से कहा, यानी जो मस्जिद में आपके साथ बैठा हुआ है, जब आपने उससे कहा यौमल जुमाती, जुमा के दिन। यौम दिन को कहते हैं, जुमा जुमा है, आपको पता है। तो यौमल जुमाती, जुमे के दिन, जब तुमने अपने साथ वाले बैठे शख्स से कहा, साथ वाले आदमी से कहा, अनसित, खामोश हो जाओ। अनसित, खामोश हो जाओ। वल इमामो यख्तुबु, जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो। वल इमामु, जबकि इमाम, यख्तुबु, खुतबा दे रहा हो। जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो तो फिर क्या हुआ? फ़क़द लगौता, तो तुमने फजूल बात की। फ़क़द लगौता, तो तुमने फजूल बात की। ठीक है, इसी हदीस मुबारका का ज़रा हम अब बेटा जो है बा मुहावरा तर्जुमा देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, हम इसका बा मुहावरा तर्जुमा देखते हैं। बा मुहावरा इसका तर्जुमा है, जब तुमने जुमा के दिन अपने साथी से ये कहा खामोश हो जाओ, जबकि इमाम खुतबा दे रहा हो, तो तुमने फजूल बात की। तो तुमने क्या किया? फजूल बात की। तो तुमने फजूल बात की। तो ये जो हदीस मुबारका है, अब हम इसकी ज़रा तशरीह देखते हैं कि इस हदीस मुबारका में क्या बात कही गई है और किस बात पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो इसकी तशरीह में पहला हम पॉइंट बनाएंगे इल्म का पहला अदब। पहला पॉइंट क्या बनाएंगे? इल्म का पहला अदब। इल्म का पहला अदब ही ये है बेटा कि हम जो है इल्म की जब मजलिस में बैठें तो इल्म की बात को खामोशी से सुने। बिल्कुल हमातन गोश होकर जो है वो टीचर की बात को सुने। अगर आप मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ने गए हैं तो वहाँ पर आप जो है इमाम साहब, ख़तीब साहब की बात को गौर से सुने। अगर आपके पेरेंट्स घर में आपसे मुखातिब है, आपको कुछ नसीहतें करना चाहते हैं, तो उनकी बात को आप गौर से सुने। इल्म का पहला अदब ये है, अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, आप चाहते हैं कि आप कुछ जानें, आप कुछ चीज़ों से आगाह हों, तो उसके लिए लाजमी है कि आप खामोशी से सुने। ठीक है, इंग्लिश का वो सेइंग है, इंग्लिश की एक सेइंग है कि गुड लिसनर इज़ अ गुड लर्नर। जो अच्छा सुनने वाला होता है वही जो है वो याद अच्छा करता है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी की बात तो सुने ना, टीचर की बात को सुने ना, इमाम साहब की बात को सुने ना, और आप कहे जी मुझे सारा कुछ पता चल गया। ऐसे मुमकिन नहीं है। तो इल्म का पहला अदब ये है कि बात को गौर से सुना जाए, केयरफुली जो है लिसन किया जाए, बड़ी एहतियात के साथ सुना जाए, हमातन गोश होकर सुना जाए। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे वाज़ फरमाते, हमारे साथ जो है वो वाज़ो नसीहत करते, तो हम इतना खामोशी से बैठते कि हम ऐसा महसूस करते जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। और ये परिंदे जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों, और ये परिंदे जब
अगर हम ज़रा भी जुम्बश करेंगे, ज़रा भी हरकत करेंगे तो ये परिंदे उड़ जाएंगे। इतना ज़्यादा हमतन गोश होकर यकसुई के साथ, खामोशी के साथ जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुना करते थे। तो इल्म का पहला अदब है, वहीं से बेटा सारे आदाब शुरू होते हैं। आपकी सीरत से सारे आदाब शुरू होते हैं, सहाबा इकराम की सीरत से सारे आदाब शुरू होते हैं। तो इल्म का पहला अदब ये है कि इमाम की बातों को और इसी तरह टीचर की बातों को, पेरेंट्स की बातों को बड़े अदब व एहतराम के साथ गौर से सुने। दूसरा पॉइंट ये है कि वाज़ व नसीहत से फ़ायदा उठाने का हुनर। ये अगर आप चाहते हैं कि आप किसी की वाज़ से फ़ायदा उठाएं, किसी की नसीहत से फ़ायदा उठाएं, किसी की बात से फ़ायदा उठाएं, तो सबसे पहली बात यह है कि उसको आप गौर से सुने। ये किसी की वाज़ व नसीहत से फ़ायदा उठाने का बेसिक हुनर है। ये बुनियादी हुनर है, बुनियादी ये एक बेसिक पॉइंट है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके ऊपर वसीयत का, नसीहत का, वाइज का असर हो, तो उसके लिए लाजमी है कि आप जो है किसी भी बात को जो है गौर से सुने। जब आप केयरफुली लिसन करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठना शुरू होगी। केयरफुली लिसन का मतलब ये है कि जो बात कर रहा है आप उसकी बात को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और अगर जो है आप उसकी बात को नहीं सुन रहे, इट मीन कि आपको जो है कोई परवाह नहीं है कि कौन क्या बात कर रहा है। ठीक है, तो वाज़ व नसीहत से फ़ायदा उठाने का हुनर ये है कि हम जो है बड़ी एहतियात के साथ, बड़ी केयरफुली जो है वो बातों को सुनें। उसके बाद है जुमा इस्लामी तालीमात की रहनुमाई का ज़रिए। अगर हम वैसे ही देखें तो जुमा के दिन जो हदीस मुबारका में जुमा के दिन की बात की गई है, तो जुमा की हमारे यहाँ बड़ी अहमियत है, जुमा के दिन की बड़ी हमारे यहाँ इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो जुमा जो है बेसिकली एक सोर्स है, एक ज़रिया है, एक हमारे पास एक ऐसा मुक़द्दस दिन है कि जिसके ज़रिए से हम इस्लामी तालीमात से मस्जिद में जाकर आगाही हासिल करते हैं, के बारे में, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में। हम जो है इस्लामी तालीमात की रहनुमाई के बारे में, आखिरत के बारे में, और कुरान के बारे में, अहादीस के बारे में, सीरत तैयबा के बारे में, और इसी तरह जो है हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना के बारे में, अल्लाह के अहकामात के बारे में, अल्लाह की बताई हुई बातों के बारे में हम रहनुमाई जो हासिल करते हैं, वो इस्लामी तालीमात की जो रहनुमाई हासिल करते हैं, उसके लिए जो दिन है वो जुमा का दिन है। जुमा का दिन हमारे लिए एक बरकत का दिन है। हर कौम के लिए एक दिन जो है वो मुक़द्दस दिन रखा गया, हर कौम के लिए एक दिन जो है बड़ी अहमियत का दिन रखा गया। मुसलमानों के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए जो दिन मुकर्रर किया गया वो जुमा का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया। इसलिए हमें जो है जुमा के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है बच्चों, अच्छा अगला पॉइंट हम बनाते हैं खुतबा जुमा के दौरान बोलने की ममानत। इस हदीस में जो सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया गया है वो नमाज जुमा में ना बोलने पर ज़ोर दिया गया है कि आप अगर कोई बात भी कर रहा है तो आप उसको मत कहें कि अनसित, खामोश हो जाओ, आप उसको मत कहें। इसका हदीस मुबारका में मना कर दिया गया कि कोई बात भी कर रहा हो तो आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप उसको ये कहें कि भाई खामोश हो जाओ, खामोश, अनसित, खामोश हो जाओ। आपको ये इख्तियार, आपसे ये इख्तियार ले लिया गया है कि आप ऐसा कहें। हदीस मुबारका में ये इख्तियार आपसे ले लिया गया। खुतबा सुनने में इससे दुश्वारी पैदा हो गई। ठीक है, एक तो तवज्जो आपने अपनी तरफ मुंतकिल कर ली, और जो जिनकी तवज्जो आपकी तरफ मुंतकिल नहीं हुई, वो सुन रहे थे, उनके सुनने में आप जो है आपने दुश्वारी क्रिएट कर दी, उनको सुनने में प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और वो बात सुनने में उनके लिए बहुत ज़्यादा मसला बन गया और वो दुश्वारी फील करने लगे। तो गोया आपने दीन की बात के सुनने में जो है वो रुकावट खड़ी कर दी। तो ये भी जो है एक गुनाह की बात है, बुराई की बात है कि आपने लोगों की तवज्जो को मुंतकिल कर दिया, आपने खुतबा जो है सुनने में दुश्वारी जो है वो पैदा कर दी। तो लिहाजा हदीस में मना किया गया है कि आप जो है जुमे के दिन किसी को ये ना कहें कि तुम खामोश हो जाओ। ठीक है बेटा, वैसे भी जो जुमा का दिन है बेटा, इसकी बड़ी अहमियत है। कुरान मजीद में
ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اذان جمعہ پر کاروبار بند کرنے کا حکم، اذان جمعہ پر کاروبار بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اور جب جمعہ کی اذان دی جائے تو اپنے کاروبار بند کر دو۔ وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار بند کر دو۔ یعنی یوں ہی اذان جمعہ ہو جائے تو اس پر قرآن مجید میں حکم ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو بند کر دیں اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑے۔ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے آؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور کاروبار بند کر دو۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو جمعہ کی اتنی امپورٹنس ہے کہ کاروبار فرمایا گیا کہ اس کو بند کر دو جب اذان جمعہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ نہیں کہ آپ جمعہ کا کاروبار بند کر دیا ہے تو اب آپ نے سارا دن بند ہی رکھنا ہے، بلکہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ اس کا ترجمہ میں نے یہاں پر لکھ دیا ہے، تو جب تم نماز ادا کر چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، تو جب تم نماز ادا کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھیل جاؤ، مطلب یہ کہ کاروبار میں دوبارہ نکل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو، اور اللہ کا کیا کرو؟ رزق تلاش کرو، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ تو گویا جب اذان ہو جائے کاروبار بند کر دو، جب نماز ادا کر لو تو دوبارہ اللہ کے رزق کی تلاش میں جو ہے اپنا کاروبار کھولو اور اپنا بزنس کرو۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ آپ نے سارا دن اب دوبارہ کاروبار کھولنا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹو، اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو جمعہ ہے، جمعے کی اتنی زیادہ امپورٹنس ہے کہ یہ سید الایام ہے، دنوں کا سردار ہے۔ یہ جمعہ کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ سید الایام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ جو ہے، جمعے کے دن ہی جو ہے وہ حضرت آدم کی پیدائش ہوئی، جمعہ کے دن جو ہے ان کی معافی قبول ہوئی، جمعہ کے دن ہی جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی، اور اس لیے جو بہت ساری چیزیں ہیں وہ جمعہ ہی کے دن جو ہے وہ ہوئی، اس لیے جمعہ کو جو ہے سید الایام کا دن دیا گیا ہے۔ سید الایام یعنی دنوں کا سردار اس کو کہا گیا، اس دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ تو قیامت بروز جمعہ، آخری پوائنٹ، یہ پوائنٹ بنایا ہم نے سید الایام، اور نیچے ہم پوائنٹ بنائیں گے قیامت بروز جمعہ، یعنی جمعہ کی امپورٹنس ہے کہ جو قیامت برپا ہوگی وہ جمعے والے دن ہوگی۔ تو گویا یہ سارے پوائنٹ لے کر اور باماورہ ترجمہ لے کر ہم جو ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر سے کچھ شارٹ کویسچن بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ خطبہ جمعہ میں جو ہے بات نہ کرنے کے بارے میں حدیث کا ترجمہ لکھیں، تو آپ اس حدیث کا ترجمہ لکھ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پوچھا جائے علم کا پہلا ادب کیا ہے، کوشچن آ جائے اگر شارٹ کوشچن، تو آپ نے کہنا ہے کہ علم کا پہلا ادب یہ ہے کہ بات کو غور سے، توجہ سے، غور سے جو ہے وہ سنا جائے۔ ٹھیک ہے، واعظ و نصیحت سے کیسے ایک شخص مسلمان فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ واعظ و نصیحت سے ہم تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم دوسروں کی بات کو بڑا کیئرفلی، توجہ سے، غور سے سنیں گے تو ہم کسی کی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا، جمعہ جو ہے اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ، تو یہ MCQs آ سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ ہے کیا؟ جمعہ۔ اسلامی تعلیمات کی رہنمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ جمعہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اسی طرح جو ہے خطبہ جمعہ کے دوران بولنے کی ممانعت، یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ خطبہ جمعہ کے دوران بولنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ تو یہ 2 پوائنٹ جو ہے یہ نقصان ہے، کہ ایک تو یہ کہ جو نمازی ہیں ان کی توجہ منتقل ہو جاتی ہے، دوسرا نقصان یہ ہے کہ اس میں خطبہ سننے میں دشواری ہوتی ہے۔ جمعہ کی اہمیت کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں، تو آپ اس میں سے ایک آیت کا ترجمہ لکھ سکتے ہیں۔ سید الایام کس دن کو کہا گیا ہے؟ تو جمعے کو کہا گیا ہے۔ قیامت کس دن برپا ہوگی؟ جمعے کے والے دن ہوگی۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے جو ہے حدیث نمبر 12 پڑھی،
مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کے پوائنٹس بھی سارے جو ہے وہ آپ نے ازبر کر لیے ہوں گے، اور اس کو آپ ایک دفعہ لکھ کر دیکھ لیں، ترجمے کو ایک دفعہ لکھ کر دیکھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کی یہ حدیث جو ہے وہ تیار ہو جائے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔